उधर साहिबगंज की एक महिला की 5.5 बीघा पैतृक जमीन का ईसीएल ने अधिग्रहण कर लिया। इसकी एवज में 2 किश्तों में 42 लाख रुपए उसके खाते में ट्रांसफर हुए, लेकिन महिला के चचेरे भाई के बेटे और दामाद ने धोखे से पूरी रकम को हड़प लिया। आवेदन देने के बाद महिला कई महीनों से थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस की धमनियों में कोई हरकत नहीं हो रही है। ये साहिबगंज जिले के तीन पहाड़ थाना इलाके के लोंगाई गांव की रहने वाली मंसूरी बेबा है। इनके साथ बड़ी धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी 10 या 20 हजार की नहीं बल्कि 42 लाख रुपए की। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आरोप है कि इनके साथ ये जालसाजी इनके अपने चचेरे भाई के बेटे और उसके दामाद ने किया है। महीनों से गोड्डा जिले के ललमटिया थाना और महागामा डीएसपी ऑफिस का चक्कर काट रही हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल मंसूरी बेबी की गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र के बसडीहा मौजा में 5 बीघा 10 कट्टा पैतृक जमीन है, जिसे ईसीएल ने अधिग्रहित किया है। इसके एवज में ईसीएल की ओर से 2 किश्तों में 42,06,952 रुपए यूको बैंक के ललमटिया शाखा में भुगतान कर दिया। मंसूरी बेबा का आरोप है कि उसके चचेरे भाई दिलराम कर्मकार के बेटे नारायण पंडित और दामाद सुबोध लोहार ने मिलकर उसके साथ धोखाधड़ी कर सारे पैसे की निकासी कर ली। ललमटिया थाना में आवेदन देने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। महीनों से वो इंसाफ के लिए थाने की चक्कर काट रही हैं। 11 बीघा ये 5.5 बीघा करे, हाँ 5.5 बीघा तो हम ही पाबो, 5.5 बीघा भाई बेटा पावे, हमारे तो नहीं दिले, भाड़ा नहीं लिले। पुलिस को गली केस करते किसी होलो नहीं, तो की करते हवा कबे। तो तुम्हारे हिस्सा क्या नहीं आले? ओई बेटी जमाई, कार बेटी जमाई, ओई भाईर बेटी। हाँ, तब हमको बोलता है थाना गया था, एससी के पास कुछ नहीं करवाई हुआ। बोलते हैं ये कुछ करो तो नहीं, कुछ नहीं करवा दिया, तो क्या करेगा बोलिए। हम सरकार से मांग करते हैं हमारा पैसा मिल जाए। 1 टाका नहीं पैसा पावा, हमार मायर सब बेईमान करे लिलो, बोले कि दिबो पैसा दिबो नहीं छे, खुजते जाए हमरा तो बोले नहीं छे। हमारे बोले की करबी, कागज का निये जाए चाइटे खाबी। बेटी जमाया दिलो, हमार माई के तो कुछ लाड़ते दिलो नहीं, कागज पत्र सब भीतरे वहारा करे लिलो। আর যখন বাদে মানুষে বইছে পয়সা পাবে তোর মায়ে, তখন খুঁজতে যাচ্ছি তো বলছে পয়সাই नहीं। मेरा दामाद और बेटी, 2 दामाद और 2 बेटी मिलके हमारा पैसा फर्जरी बेईमानी कर लिया है। उसके बाद हम थाना में आवेदन दिए और थाना वाला कार्रवाई नहीं कर रहा है। 2-3 महीने से काम में दौड़ रहे हैं, थाना में हमेशा के लिए नहीं दौड़ रहा। फिर हम एसपी के पास गए, फिर डीएसपी के पास गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। आरोप है कि आरोपियों ने महिला के आधार कार्ड से उसके ही नाम पर सिम कार्ड निकालकर और आधार कार्ड में नाम बदलकर यूको बैंक के ललमटिया शाखा में बैंक कर्मियों की मिलीभगत से बैंक खाता खुलवाया और मुआवजे का सारा पैसा हड़प गए। जब ललमटिया थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो परिवार ने एसपी और संथाल परगना के डीआईजी से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना है कि पुलिस की धमनियों में हरकत होता है या नहीं। साहिबगंज से टीवी 45 के लिए गोविंद ठाकुर की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए गोविंद ठाकुर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गोविंद, साहिबगंज की एक महिला की 5.5 बीघा पैतृक जमीन का ईसीएल ने अधिग्रहण किया और इसकी एवज में 2 किश्तों में 42 लाख रुपए उसके खाते में ट्रांसफर हुए, लेकिन महिला के चचेरे भाई के बेटे और दामाद ने धोखे से पूरी रकम को हड़प लिया। क्या कुछ मामला है? साहिबगंज जिले के तीन पहाड़ थाना क्षेत्र के लोगाई गांव की रहने वाली एक गरीब विधवा महिला मंसूरी बेबा के बैंक अकाउंट से उनके चचेरे भाई दिलराम लोहार के पुत्र सुबोध लोहार व नारायण पंडित ने जो फर्जी दस्तावेज बना करके जो उसका अकाउंट से करीब 42,06,900 रुपये पैसा जो है उड़ा दिया। हालांकि वो महिला जो है मंसूरी बेबा, उनका जो है गोड्डा जिले के लालमटिया थाना क्षेत्र के बसडीहा में उसका जो है पुश्तैनी जमीन है और उसका जमीन जो है ईसीएल कंपनी जो है अधिग्रहित किया है, जिसके अवधि में ईसीएल कंपनी ने जो है महिला के अकाउंट में उसका मुआवजा दिया था। जी।
धन्यवाद गोविंद ठाकुर तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।